Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And I believe a lot of CLAT aspirants during their preparation are unable to identify ki how do we find motivation to keep going till the end. Obviously, when you start the preparation, everybody is in high zeal that we would do this, that, we would clear this exam, we would study hard. But as you get into the exam, you start getting those sort of obstacles जो आपको exam से थोड़ा सा दूर कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार is it even my year? My mock test scores are not improving. Every mock test that I do, I make different kinds of mistakes. And how do I improve myself? And can I even improve myself in whatever limited time I have left now? And these are some very common issues that a lot of CLAT aspirants fail, and we're unable to find that much needed motivation in the preparation. I will tell you certain things that we do wrong that we need to work on in order to keep on that particular right track, right? First very important thing that all of us have to keep in mind is that we are a part of multiple social media groups and so on, and people are having different sort of discussions, and we're talking about somebody, about a particular subject, about a particular institute, something like that. कुछ mock test की बात कर रहे हैं. Now we are obviously influenced a lot by those conversations. हमारी जो जनरल क्लैट को लेके या जनरली किसी भी चीज को लेके एक अंडरस्टैंडिंग है that is developed by that particular thing जो एक particular बंदा वहां पर बोल रहा है या कोई लड़की वहां पर बोल रही है ना? That creates a lot of problem because A, it wastes a lot of time, and second, those people are also CLAT aspirants. तो उनको भी ज्यादा चीजें पता नहीं है कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत है. वो बस अपने हिसाब से बोलते चले जाते हैं. एंड ए, हम वहां पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. सेकंड, हम CLAT का सेंस ही गलत ले लेते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यू नीड टू लिव योर ओन प्रेपरेशन. आप सिर्फ उन ग्रुप्स का तभी पार्ट बनो या फिर तभी उस ग्रुप पे एक्टिव रहो जब आपको जेन्युइनली कुछ डाउट हो या फिर आपको कोई पर्टिकुलर चीज वहां से चाहिए. अदरवाइज नो नीड टू बी अ पार्ट ऑफ सच ग्रुप दैट जस्ट वेस्ट योर टाइम. अननेसेसरी चैटिंग, अननेसेसरी लोगों को डिस कर रहे वो कर रहे, दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. इस तरीके के एंटरटेनमेंट की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इन्हीं ग्रुप्स में बहुत सारे लोग ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमें बहुत टेंशन में डालते हैं. क्या वो चीजें हैं? What if the authority for CLAT changes this year? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस बार कि भाई आप तो एग्जाम ही नहीं करवा पा रहे हो ठीक से, इतनी सारी गलतियां हो रही है. What if last year paper was easy? What if it's difficult this year? Like what happened in NEET 24 बहुत आसान था, 25 बहुत ही डिफिकल्ट आ गया एकदम से. What if this happened in CLAT 2026 also? Right? ये इस तरह के क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं और इन चीजों को हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोलेबल्स. You can't control these things. आप कितना भी ट्राई कर लो, आप कुछ कर सकते हो इस बारे में कि पेपर डिफिकल्ट आ जाए या फिर कोई अथॉरिटी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए. वी कांट डू एनीथिंग. सो वी जस्ट हैव टू गो ऑन विद द प्रिपरेशन एवरी सिंगल डे. व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, आई रिमेंबर आधे साल के बाद क्लैट का नोटिफिकेशन आया कि इस बार एग्जाम ऑनलाइन होगा. एवरीबडी पैनिक्ड यार कि मतलब ऑनलाइन किसी को आदत ही नहीं थी. अभी तो पीपल स्टिल हैव लाइक दिस सॉर्ट ऑफ हैबिट, बट उस टाइम किसी को आदत नहीं थी ऑनलाइन एग्जाम लेने, क्योंकि आज तक कभी हुआ ही नहीं था. राइट? लेकिन आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी ना कि अगर कोई भी चेंज आता है दैट इज सेम फॉर ऑल. तो इफ आई हैड नॉट सीन एन ऑनलाइन एग्जाम फॉर दैट, अदर पीपल हैड आल्सो नॉट सीन एन ऑनलाइन एग्जाम फॉर दैट. तो हम लोग सभी इक्वली पैनिक थे और सभी फिर उसके लिए प्रिपेयर करने लग गए. तो अगर कुछ भी अलग चेंज होता है तो वो सबके लिए होता है. ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ आपके लिए और आप अलग से उसके एक अलग से पैनिक लेकर बैठे हो अपने साथ. डोंट डू एनी ऑफ दैट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आस्क योरसेल्फ, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज करने से पहले अगर आपको उस बात की टेंशन हो रही है क्लैट में, आप पूछो कि क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. द आंसर इज यस, then definitely you can stress over it a little and prepare for it properly. But if you can't control it at all, leave it to God. I mean, कुछ भी मत करो, let it be. ठीक है? इससे प्रेपरेशन को आप स्ट्रीमलाइन कर पाओगे. आपकी जो ओवर थिंकिंग जो करते हैं ना, उसको काफी हद तक हम कम कर पाएंगे. दैट इज 100% श्योर. One very important thing that we think during the preparation is that what if the exam does not go well? Some of us are droppers also. पिछले साल एग्जाम नहीं अच्छा हुआ था, इस साल तो करना ही पड़ेगा कुछ भी करके. But the question that comes to our mind is what if it does not happen this year also? Fair point, है ना? नहीं हुआ तो यार क्या बोलेंगे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, घर पे ही रह जाएंगे. We'll have to go to some other college, शायद पेरेंट्स ना माने, फीस ज्यादा होगी. All of these questions come to our mind. But again guys, you have to understand कि रिजल्ट फिर से आपके हाथ में नहीं. आपके हाथ में आपकी प्रेपरेशन है. आप अगर मैथ्स नहीं कर रहे हो ठीक से, वो ठीक से करो. अगर आप प्रिपरेशन को टाइम नहीं दे रहे हो, प्रिपरेशन को टाइम दो. इफ यू नॉट डूइंग इनफ मॉक्स, डू दैट. These are the things you have to worry about, not कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे या फिर मेरा कौन से कॉलेज में सिलेक्शन होगा. What will I do after go to college? What if I do not get that college? No, don't obsess over NLUs at this point in time. Only do that once your results are out. Not at this point in time. You have to understand कि ये भी एक अनकंट्रोलेबल है कि आपका रिजल्ट क्या होगा. आपकी सिर्फ प्रेपरेशन आपके हाथ में है. उस पर्टिकुलर डे पर आप कितना अच्छा करके आते हो ये आपके हाथ में है.
हम लोग कई बार इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एकदम लाइफ एंड डेथ बना लेते हैं एग्जाम को। मैंने हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं बट एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते, बिकॉज वो इतने एडेड प्रेशर के साथ जाते हैं कि यार ये हमारे लिए मतलब दिस इज एवरीथिंग फॉर अस, आज अगर नहीं हुआ तो मतलब मैं तो यही प्राण अपने त्याग दूंगा, इस तरह से जाते हैं। तो डोंट थिंक इट दैट वे, है ना, कीप इट सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज डेफिनेटली योर ईयर इफ यू वर्क हार्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट्स कैन क्लियर दिस एग्जाम प्रोवाइडेड वो थोड़ा सा अपनी एबिलिटीज से, अपने कंफर्ट जोन से हल्का सा बाहर आकर इस एग्जाम के लिए काम करें, थोड़ा कंसिस्टेंट रहें। कुछ चीजें जो हमको नहीं पसंद है, मैथ्स करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना, मॉक्स करना, वी हैव टू डू ऑल ऑफ दैट। वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट स्कूल मेंटालिटी नाउ। स्कूल में हमें कोई पढ़ा देता है, मोर और लेस वही एग्जाम में आ जाता है, एंड वी आर स्टिल विद दैट मेंटालिटी कि हमें ये समझ नहीं आता कि अगर उससे बाहर कुछ आ गया तो हम करेंगे क्या। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम में इट्स एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करोगे, जितने ज्यादा सेक्शनल टेस्ट करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आप इंप्रूव कर रहे हो। वो स्टूडेंट जो 30-40 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेपरेशन को, वो एंड तक क्या करते हैं, अराउंड 70 to 90 मार्क्स कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद में इतने सारे मार्क्स करने के बाद में दे आर एबल टू डू इमेंसली वेल इन द प्रिपरेशन। वो बहुत अच्छा कर जाते हैं बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस इतना किया, उन्होंने सेक्शनल टेस्ट किया है, जहां पर उनको नहीं आया वो टेस्ट लेकर बैठे हैं, उन्होंने हर दिन कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन के लिए किया है। आई हैव सीन पीपल 25-30 नंबर वाले 90, 99, 98 नंबर लेके आए एक्चुअल एग्जाम में, ठीक है। जो मतलब आपको जब फर्स्ट वो स्टूडेंट्स आप मिले थे, आपको रियलाइज हुआ था कि यार इसको तो बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होगा, उस बच्चे ने इतना अच्छा करके दिखाया। तो इसीलिए मैं मानने लग गया इस एग्जाम के लिए कि दिस इज एवरीबॉडीज एग्जाम, प्रोवाइडेड आप वो एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, ठीक है। आप इस एग्जाम को एक इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर करो। आपके पास जितना भी प्रिपरेशन के लिए टाइम होता है ना, तो उस प्रिपरेशन को ये समझो कि भाई दिस इज प्रोबेबली द लास्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ इफ आई क्लियर दिस। फिर उसके बाद में आप कॉलेज चले जाओगे, वहीं से आपकी जॉब लग जाएगी, विल कीप डूइंग दैट जॉब, लाइफ विल बिकम स्लाइटली सॉर्टेड। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तो बाद में भी करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट यू विल गेट द राइट प्लेटफॉर्म टू वर्क हार्ड, है ना। अभी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, तो इतने इन थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे लाइफ में, व्हाट विल हैपन एंड सो ऑन, ठीक है। Keep it simple, work hard, and I am pretty sure that you have it in you to clear this exam. But हम वो बस एक सही स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर पाते, कई बार सही मटेरियल नहीं फॉलो कर पाते। उन चीजों पर ध्यान दो, that is the most important thing. And if you want to do this with us at the most affordable cost and with the best educators and resources, we have recently launched a new batch called उद्देश्य and उद्देश्य प्लस। इस बैच का एक ही उद्देश्य है, आपको क्लैट और एलिट 2026 में एक टॉप NLU दिलवाना। जितना भी हमारे पास अब टाइम बचा है ना, उसमें हम लोग पर्टिकुलर ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि आपका एक एक टॉपिक भी कवर हो, जो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स एग्जाम में जो ज्यादा आते हैं वो जल्दी कवर हो, वो सबसे पहले कवर हो इनफैक्ट, एंड जो थोड़े लो फ्रीक्वेंसी है उस पर भी हम ध्यान दें, है ना। ऐसा नहीं है कि अब 6 महीने बहुत होते हैं किसी एग्जाम में अच्छा करने के लिए, एंड वी आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ टू डू दैट। विद दिस पर्टिकुलर बैच, द उद्देश्य प्लस बैच, यू गेट मोर देन 70 मॉक टेस्ट और कई सारे सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, जीपीपीस वगैरह मिलेंगे। इनफैक्ट इसमें से कुछ मॉक टेस्ट हम आपके घर पे भी डिलीवर करेंगे विद प्रॉपर OMR, ताकि आप प्रॉपर वो एक्सपीरियंस ले पाओ जो एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है। You will also be entitled to Shakuntala scholarship. Basically, if you do well, if you get a top rank, you will get 100% refund of your fees. We do not want a single penny out of you, and we'll be very happy to guide you with my entire team who have themselves cleared this exam at some point in time and made it to some of the top NLUs in India. We would be guiding you till the end of your preparation really properly. You can use my code Malpani. You can contact us on these numbers. You can visit 12minutes2clat.com or download our app from Play Store as well as from App Store, and we'll be happy to guide you till the end of the preparation. CLAT, ALET, जो भी बाद में होता है, तब तक this particular batch will go on and we will be guiding you till then. बहुत ही अफोर्डेबल है, इसके अलावा भी आप डिस्काउंट इसमें ले सकते हो। एंड इस बैच की सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, कंफ्यूज नहीं रखेगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो आपको काफी ज्यादा ऐसे मेंटर्स मिलेंगे, वो बिल्कुल गाइड करेंगे कि यार तुम ये पर्टिकुलर चीज करो और ये मत करो, है ना। कभी कभी हम फालतू चीजें करने लग जाते हैं, वो चीजें मत करो। तो दिस बैच विल गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू दैट। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप यहाँ क्या चल रहा है ना आपके दिमाग में, वो एक्चुअली क्लैट प्रिपरेशन में डिसाइड हो जाता है कि आप क्या करने वाले। So stay a part of the process, go slow, take one day at a time, and I'm pretty sure this could be all the best.